शक्ति शिवाय हर हर महादेव। एक समान समस्या काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रही है और अभी भी 2-3 लोग ऐसे संपर्क में आए हैं, नए साधक जिन्होंने कहीं नए जगह से साधना उठाई है, नए गुरु से कहीं से साधना ली है उन्होंने, और कोई नए गुरु बनाए हैं या फिर कहीं सोशल मीडिया से कहीं से साधना ली है, और वो साधना पूरी होने से पहले ही उनके साथ में ऐसी घटनाएं कुछ असामान्य सी होने लगी, जिससे मतलब एकदम से मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव बिगड़ना, और मानसिक स्थिति उनके साथ साथ में शारीरिक स्थिति भी ऐसी हो गई कि मतलब शरीर में एक जगह कहीं दर्द ऐसा हो जाना कि जिसका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, और व्यापार में, घर में हर तरह के सुख और समृद्धि एकदम से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है उनके साथ में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो आजकल ज़्यादातर हमने ये देखा है कि नए साधक जो हैं वो त्वरित फलित होने वाली, तुरंत फल देने वाली साधनाओं के प्रलोभनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिन्होंने कभी देवताओं की उपासना नहीं की, जिन्होंने कभी भगवान की उपासना नहीं की, जिन्होंने कभी सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं दिया, जिन्होंने कभी आचमन पवित्रीकरण, आसन पवित्रीकरण, शिखा बंधन, दिशा बंधन, शरीर बंधन, ये चीज़ कभी सीखी ही नहीं, कभी समझा ही नहीं इसको क्या होता क्या है, जिन्होंने कभी इष्ट की उपासना नहीं की, अपने भगवान की कभी उपासना नहीं की, किसी ने कभी कोई स्तोत्र आदि, स्तुति आदि का पाठ नहीं किया, कभी भगवान की स्तुति नहीं की, ना पंच देवता की पूजा की, गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, क्या कर्म है पूजा का, और सूर्य नारायण का कैसे अर्घ देना है, क्या करना है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, वो एकदम से उग्र साधनाओं के पीछे पड़ जाते हैं। उग्र मंत्र चाहिए, एकदम से त्वरित फल देने वाले चाहिए, एकदम से उनकी सामान्य सौम्य मंत्रों में तो उनकी रुचि बिल्कुल होती ही नहीं है। अब इससे क्या होता है कि सोचते हैं कि हमने देवता को साध लिया और देवता को साध लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नए साधकों को ये चीज़ जानना चाहिए कि साधना किसे कहते हैं। साधना का मतलब है किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए जो आप अभ्यास करते हैं उसको साधन कहते हैं, उसको साधना कहते हैं। जिस लक्ष्य पर आप जा रहे हैं, ये अध्यात्म का मार्ग है। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप साधन कर रहे हैं, जो आप अभ्यास कर रहे हैं, उसको हम साधना कहते हैं। साधना का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी देवता को साध लिया, आपने भगवान को साध लिया, किसी मंत्र को साध लिया, किसी को साध लिया और आप उसको उससे अब जो मन चाहा जो करवा सकते हैं। जब आप अभी आपको अपने आप को नहीं साध पाए हैं, साधना का मतलब होता है पहले स्वयं की साधना करना, स्वयं को साध लेना, स्वयं को तपा लेना, स्वयं को इस योग्य बना लेना कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको, उस लक्ष्य पर चल सको। जब आप स्वयं इस योग्य हो ही नहीं, आपका शरीर अभी, आपका ऑरा, आपका शरीर उस लायक है ही नहीं कि आप उतने उग्र देवता की, उग्र चीज़ों की साधनाएं कर रहे हैं, उग्र मंत्रों की साधना कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वो चीज़ें आपके साथ आएंगी। वो चीज़ें बहुत बाद में आएंगी, उनसे पहले तो उनके गण, उनके जो भूत पिशाच साथ में नेगेटिविटी जो चलती है वो आपको मार जाएगी। उसको रोकने के लिए पहले आपके अंदर इष्ट बल चाहिए, आपके अंदर गुरु बल होना चाहिए। पहले आपके अंदर गुरु मंत्र का बल होना चाहिए, इष्ट मंत्र के बल होना चाहिए आपके अंदर। भगवान जिस इष्ट की आप सेवा करते हैं उसकी उपासना आपको करनी चाहिए। पहले आपको सीखना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से। आपने अभी पहले नर्सरी में एडमिशन लेना चाहिए, आप सीधा जो है पीएचडी करना चलेगी, है ना। तो ये चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है कि नए साधकों को पहले क्या करना चाहिए, पहले तो जानना चाहिए कि साधना, उपासना और तप में अंतर क्या है। पहले उपासना का मतलब होता है उप आसन, देवता के करीब आकर आना, देवता के नज़दीक आकर के बैठना। पहले अपने देवता के, अपने इष्ट के करीब जाओ, अपना एक इष्ट सुनो, किसी इष्ट के अंतर्गत, इष्ट की शक्ति के अंतर्गत साधनाओं को करो। अगर आपको मना नहीं कर रहे कि साधना मत करो, आपकी कामनाएं हैं तो कामनाओं के लिए चलो साधनाएं करनी है तो ठीक है, लेकिन साधना का मतलब तो समझो। पहले अपने आप को तो उस योग्य बना लो कि आप उस देवता की ऊर्जा, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जिसको देखो गणेश जी की पूजा उसको करनी नहीं आती है, उसको पंचोपचार पूजन नहीं पता, षोडशोपचार, दशोपचार पूजन उसको कुछ नहीं पता, सूर्य नारायण को अर्घ्य कैसे देना है उसको ये नहीं पता, क्या कर्म है पूजा का, उसका नियम क्या है वो उसको नहीं पता। सीधा क्रोध भैरव की साधना कर रहा है, पंचांगुली साधना उठा लिए, क्रोध भैरव की साधना उठा लिए, काल भैरव की साधना उठा लिए, शमशान काली की साधना उठा लिए, बेताल पिशाचों की साधना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं। पता नहीं है कि मंत्र किस चीज़ का है। ये मंत्र किसी ने बेच दिया है उनको और उन्होंने जो है लग गए। तो पहले क्या आवश्यकता है इन चीज़ें करने की, क्या आवश्यकता है इन चीज़ों के लिए? पहले आप
अपने इष्ट की कृपा कीजिए, अपने इष्ट की उपासना कीजिए, इष्ट के निकट पहुँचिए, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कीजिए, उतना ही काफ़ी है। आपकी सारी चीज़ें उससे ये होने लग जाएंगी। आपको जो चाहिए वो सब उसी से मिल जाएगा। आप क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की। और साधना करनी है, अगर करना ही है तो अपने आप को पहले साध लीजिए, पहले उस तरीके से उस योग्य बना लीजिए अपने आप को कि आप उग्र मंत्रों को, आप जो उग्र शक्तियाँ है उनको आप, उनके अनुकूल आप पहले बन जाएं कि आप उनको अपने शरीर पर संभाल लो। पहले आपको गुरु बल चाहिए, आपको इष्ट बल चाहिए, आपको दिशा बंधन, शरीर बंधन, आसन बंधन, ये सब चीज़ें आपको आनी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले ये है कि आप, इससे अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि पहले आप सीखें किसी चीज़ को, शुरुआत से क्रमबद्ध तरीके से सीखें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए, उसके बाद भगवान नारायण की उपासना कीजिए, शिव की उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, पंच देवताओं के पूजन तो कम से कम सीखिए, पहले इसको तो कीजिए कम से कम। ये तो शुरुआती चीज़ें हैं, शुरुआती उपासना करना तो सीखिए पहले कम से कम। कम से कम ऐसी, जब आप ऐसी साधनाएं करते हैं तो उसके लिए पहले आपको कुछ समय तक पहले अपने इष्ट के कवच, अपने इष्ट की स्तुति, कवच और हृदय आदि का पाठ करना चाहिए, जो आपको सहायता करेंगे, आपको इष्ट बल देंगे, आपको, आपके शरीर में एक ऐसा मजबूत ऑरा बनेगा आपके शरीर में कि जो आपकी दूसरी इन नेगेटिव शक्तियों से, नेगेटिव चीज़ों से आपका बचाव होगा, वो दूर रहेंगी आपसे। वो चीज़ें पहले आपको सीखनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि सीधा आपने आज कोई कहीं से मंत्र प्राप्त किया, कहीं से आपने देखा, कोई प्रलोभन देखा मंत्र का कि बिल्कुल इससे ये मिल जाएगा, इससे वो मिल जाएगा, और आपने सोचा कि मैं इसको कर लूँगा और इससे मुझे देवता हाजिर हो जाएगा और मुझे ये दे देगा, मेरी कामना पूर्ति हो जाएगी। वो चीज़ तो बहुत बाद में होगी, जब आप वहाँ तक पहुँचोगे, जब आप उसको सिद्ध कर पाओगे। क्योंकि देवता तब सिद्ध होते हैं, देवता पहले तो सिद्ध नहीं होते, देवता के मंत्र सिद्ध होते हैं। केवल मंत्र की थोड़ी सी ऊर्जा आपको मिलती है, उसी ऊर्जा से आपका काम हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा आपकी ऊर्जा के अनुकूल जब होगी, तब वो आपसे कनेक्ट होगी, तब वो आपसे जुड़ेगी। उससे पहले तो आपका नाश हो जाएगा। तो सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अंत में। अब पहले हम सीधा ही समाधि में जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमको ये चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से सीखनी चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, पहले अपने आप को कुछ समय देना चाहिए इसमें चलने के लिए, साधना मार्ग में, अपने उपासना मार्ग में, अपने अध्यात्म के मार्ग में। एकदम से ऐसे उग्र मंत्र नहीं उठाने चाहिए, कोई ऐसी साधनाएं नहीं उठानी चाहिए कि जिसके लिए हम तैयार नहीं है, या जिसके लिए हमारा ऑरा तैयार नहीं है, हमारे शरीर की ऊर्जा नहीं है, हमारे शरीर में उतना बल नहीं है कि हम इन चीज़ों को झेल सकें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। पहले तो ये चीज़ें करने की आवश्यकता है ही नहीं। अपने इष्ट मंत्र जप रहे हैं आप, अपने इष्ट की पूजा भक्ति कर रहे हैं आप, उसी से आपको सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाएगा। अब जिन लोगों को ऐसी चीज़ें करने से भी कुछ नहीं मिलता, तो वो फिर गुरु बदलते रहते हैं, अपनी साधनाएं बदलते रहते हैं। उनका विश्वास उठता है फिर कि ये चीज़ से नहीं मिला, इतने दिन कर लिया, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे इतने दिन कर लिया, इससे कुछ नहीं हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं और अपने लिए समस्याएं बढ़ाते रहते हैं। और जब लास्ट में आता है तो फिर वो उन समस्याओं को काटने के लिए फिर तांत्रिकों के पास जाएंगे, ऐसे शमशान क्रिया करने वालों के पास जाएंगे, जो फिर बलि विधान आदि करने के बाद उनको और ज़्यादा फंसा देते हैं, और ज़्यादा इन चक्करों में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से बचिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को सीखिए, उपासना करना सीखिए सबसे पहले। तो जब आप उपासना कर रहे हैं तो उपासना के बाद आप फिर साधना के मार्ग में प्रवेश करें। पहले आप उपासना सीखिए, अपने देवता का, अपने इष्ट की भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, अपने इष्ट की उपासना कीजिए खूब अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए।